क्या नाम है आपका? नेहा तिवारी। क्या कहना चाहेंगी जब से ये मौजूदा सरकार बनी है उसके बाद से कितना बदलाव देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहली बात तो सुरक्षा को लेके अगर मैं एक स्त्री होकर इस बारे में बात करूं तो मुझे लगता है सुरक्षा बहुत ज़्यादा उस पर काम किया गया है। आज अगर हम लोग शाम को, मैं जैसे खुद पहले बहुत डर होता था कि हम रात में कैसे निकले। डर किस चीज़ का होता था? क्या अब नहीं डर है? नहीं, अब इतना पता है कि एक्शन ज़रूर लिया जाएगा और बहुत अच्छे से लिया जाएगा। थोड़ा खुद को भी वो होता है क्योंकि जब तक हम खुद को सेफ नहीं करते तो चाहे कुछ भी हो जाए, हो ही जाएगा अगर होना होगा कुछ भी। बट आई थिंक कि अगर हम कानून की तरीके से चीज़ों को देखें तो बहुत सुधार आया है, क्योंकि पहले के केसेस में और अभी अगर हम डिफरेंस देखें तो आज के टाइम पे लड़कियां अगर रात के 9 बजे भी अपने काम से आ रही हैं तो बिल्कुल सेफली आती हैं, और उनके दिमाग में एक जो डर था कि ये मुझे छेड़ देगा, ये मुझे कुछ बोल देगा, तो उसमें भी थोड़ा। अब आप देख लीजिए 10-90 वाला जो चौराहा था, वहाँ पर फैमिली या फिर हम अकेले नहीं जा सकते थे, बट आज के टाइम में वहाँ फैमिलीज़ भी रहती हैं और सेफ्टी के लिए मुझे लगता है कि वहाँ पर पुलिस तो 24/7 खड़ी रहती है। अच्छा। हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने खुद देखी है चीज़ें। जैसे योगी जी जैसे बोलते हैं कि महिलाएं मेरी प्राथमिकता है, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और भी उनके अन्य महिलाओं को लेके बहुत सारे उनके काम हैं। तो क्या लगता है उस धरातल पे इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है? देखिए, जो लोग अवेयर नहीं हैं चीज़ों से, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी, बट जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनको पता है कि ऐसी ऐसी नीतियाँ चल रही हैं, मैं उनको लेके बोलूँगी कि हाँ बिल्कुल काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं। विपक्ष तो एवरी टाइम कुछ ना कुछ औरतों को, अरे वो मैं आपके विपक्ष के बारे में क्या बोलूं। विपक्ष एक्चुअली उनको बस एक वो चाहिए पॉइंट, जो खुद औरतों को लेके इतने गंदे गंदे कमेंट पास करता हो, जो बलात्कार जैसी चीज़ों को इतना बोलता हो कि अरे लड़के से गलती हो गई तो हम क्या बोले, तो हम उनको क्या ही बोलेंगे, उनसे उम्मीद ही नहीं है कुछ विपक्ष से तो बिल्कुल भी। पप्पू यादव है, नेता है, उनका कहना है कि 90% महिलाएं अगर राजनीति पे जाती हैं, राजनीति में जाती हैं, तो वो नेता के कमरे से होके ही जाती हैं। उस चीज से देखिए, बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी, शायद उनकी घर की औरतें जाती होंगी, बाकी मैं और किसी को तो नहीं जानती। हो सकता है उनकी घर की औरतें कमरे से होके ही जाती हों नेता नगरी में, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि औरत ही एक है जो आज हमारी प्रेसिडेंट भी है। तो आपका कहने का मतलब हमारे प्रेसिडेंट भी किसी के बिस्तर से होके आएंगे, ये तो बहुत बड़ी घटिया सोच है उनकी, बहुत ही नीच सोच है। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, मतलब 9 सालों में परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश में? सॉरी, 9 सालों में परिवर्तन आया उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल आया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगी, बहुत अच्छे से आया है। मैं 9 क्या, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहे 15 साल हो गए, और आई गेस कि बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस आई हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं? पहली बात तो सुरक्षा को लेके, और एजुकेशन के मामले में भी लोगों ने बहुत अपने अंदर बदलाव लाया है। गुंडागर्दी, जो लोग सरेआम बदतमीजी करते थे, उसमें भी बहुत बड़ा, आज मुझे लगता है कि कोई भी ज़्यादा नेता या फिर फेक लोग बनने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, उनकी भी टांगें तोड़ी गई हैं। यस, एग्जैक्टली। मौजूदा सरकार से संतुष्ट दिखाई पड़े? फुल सपोर्ट। मैम, उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव आया है मैम। जैसे हम बात कर सकते हैं एजुकेशन को लेके, तो एजुकेशन में भी बहुत सारी नई पॉलिसी आई हैं। और मैम, अगर सेफ्टी की बात करें तो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो गई है। जो लोग कहते हैं कि सेफ्टी पर्पस में ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी आए, आपको तरीके से चलना है, आपको हर तरीके से चलना है, अपना तरीका अपने हिसाब से होता है। गवर्नमेंट आपको यहाँ आके आपके पीछे पुश नहीं करेगी कि ये सेफ्टी है या नहीं है, वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसे चल रहे हो, कैसे नहीं चल रहे हो। हम किसी गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे योगी जी बोलते हैं कि एक चौराहे पे अगर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो दूसरे चौराहे पे यमराज के दूत उनका खात्मा करने के लिए तैयार रहेंगे। तो क्या लगता है सुनवाई होती है इस सरकार में? हाँ, होती है, बिल्कुल होती है। बट अगर हम बात करें कि हम ऐसे ना डायरेक्ट एक्शंस नहीं ले सकते ना, हमको, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थोड़ा टाइम लेके ले सकते हैं। हमारे यहाँ का रूल है कि एक जो होता है ना कि 100 गुनहगारों को हम सज़ा, मतलब 100 निर्दोषों को सज़ा नहीं दे सकते हैं, तो फिर हमें टाइम लेना चाहिए। अब यहाँ के लोगों को है कि बस ऑन द स्पॉट दे दो, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है। गुंडा राज कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है? हाँ, बिल्कुल कम हुआ है। 17 के पहले अखिलेश जी की सरकार थी, 17 के बाद योगी जी की सरकार है, परिवर्तन कितना देखने को मिलता है? मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि पर्टिकुलरली कि अखिलेश की सरकार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी या ये थी। उनकी भी गवर्नमेंट उनके हिसाब से उनकी पॉलिसी पे वर्क करती थी, और बीजेपी की गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी से उनके हिसाब से वर्क करती है। सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, सब अपनी पॉलिसी बनाते हैं, अपने हिसाब से वर्क करते हैं। अच्छा, युवा कहता है कि जब से भाजपा की सरकार है तब से नौकरियां बहुत कम है, रोजगार बहुत कम है, तो क्या लगता है रोजगार मिल रही है? आप सरकारी रिजल्ट.com को खोल के देखिए,
कितनी सारी जॉब्स आती है। अब आप जब एलिजिबल नहीं हैं, आप नहीं दे सकते हैं, ऐसे आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि जॉब्स नहीं है। जॉब्स बहुत है, आप नहीं दे पा रहे, आप नहीं कर पा रहे, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट गवर्नमेंट प्रॉब्लम। कहते हैं कि खाली ये जो सरकार है खाली धर्मों को लड़वा रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, राम जी के नाम पे खाली सत्ता लूट रही है, कुछ और नहीं कर रही है, युवाओं पे नहीं ध्यान दे रही है, एजुकेशन पे विपक्ष लगातार ये टिप्पणी करता है। अब मैं इसमें क्या बोलूँ, धर्म पे लड़ाने वाली कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, हमारा माइंडसेट है। और रही बात ब्रिटिशर्स के टाइम से भी तो हमेशा से यही पॉलिसी चल रही है कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करो, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करो। लेकिन ये क्यों हो रही है, ये आप हम लोग देखें ना कि हम लोग इस पे क्यों जा रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ कह देगी तो हम लोग बेवकूफ़ है, हमारे पास माइंड नहीं, हम क्यों जा रहे हैं उन पे, उन बातों पे एक्शंस लेने के लिए हम क्यों जा रहे हैं। अच्छा, योगी जी की सरकार पिछले 9 सालों से है यूपी में, तो क्या लगता है बदलाव आया है? कुछ 50% भी बदलाव देखने को मिला है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है। जैसे योगी जी बोल रहे हैं लोग बायर्स के हैं मुझे या कुछ भी कहें, बट हाँ बदलाव आया है, बहुत आया है। योगी जी बोलते हैं हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो क्या उस राह पे दिख जाता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, कुछ जगह पे है कि जैसे हम मतलब कुछ जगह पे हम कह सकते हैं कि हाँ उन्हें और करना चाहिए, बट वो जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट कर रहे हैं। योगी जी का काम पसंद आ रहा है आपको? यहाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं चाहती हूँ इस बार भी योगी सरकार। थैंक यू। ओके, क्या नाम है आपका? मैम कंट्री चाहिए तो शुभांगी। योगी क्या कह रहे हो सरकार, आप? सनातनी कंट्री चाहिए तो योगी सरकार चाहिए। अच्छा, Yes. और कोई सरकार आएगी तो सनातनी कंट्री नहीं बनेगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी में ये है ना कि हमें सिर्फ कास्टिज्म नहीं करना है कि हम ये हिंदू या ये वो कर रहे हैं। हम बस ये बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारे ऊपर भी ना आए कि हाँ हिंदुत्व को ख़त्म किया जाए। हमें जाना चाहिए अपने कल्चर की तरफ। हम क्यों वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों मॉडर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं? हम जहाँ के हैं हम उस चीज़ को फॉलो करें ना। क्या लगता है ये सरकार किस तरीके का भेदभाव कर रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मैम शुभांगी सिंह नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगी, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें 9 सालों में कुछ बदली है कि नहीं बदली? मैम बहुत बदली है, और एज अ टीनेजर आई थिंक कि बहुत अच्छी सरकार है, और फिर काम भी बहुत अच्छा है इनका। और बात करी जाए तो अगर हम पैट्रियार्कल अगर माइंडसेट की बात करें तो वो बहुत कम हुआ है, स्टीरियोटाइप्स भी बहुत ब्रेक किए हैं इन्होंने, एंड ऑल द इन द एंड बहुत अच्छी सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा कितनी, जैसे कि अगर महिला, आज की महिला अगर लाइक रूरल एरिया या अर्बन एरिया में अगर रात में अगर निकलना चाहे 11-12 बजे, तो क्या निडर होकर निकल सकती है? बिल्कुल, सेफ्टी दी सरकार? यस मैम। अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ जहाँ मैं रहती हूँ, तो एक टाइम ये था कि वहाँ के लोग बताते हैं कि 2011 या 10 के बाद 6 बजे के बाद बच्चे या लड़कियां या औरतें निकलती नहीं थी। और अब ये है कि हम लोग 9-9 बजे तक बाहर जाते हैं, स्टेशनरी पे जाते हैं, या फिर अब तो लड़कियां क्लबिंग कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, अपने मन से जी रही हैं। तो हाँ बहुत अच्छा हुआ है। और पहले लड़कियां मन से नहीं जी रही थी अपने? नो मैम, बिल्कुल उनके फैमिली वाले ही नहीं जीने दे रहे थे, तो अब सरकार इसमें रोल प्ले कर रही है। उनको एजुकेशन, हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से मिल रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग स्टीरियोटाइप थिंकिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोगों को देख के, तो इसलिए वो अपने राइट्स के लिए भी फाइट कर रही है, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, तो इसलिए यस मैम अच्छी है। पहले जो यूपी की जो छवि थी वो बहुत बेकार थी, लोग कहते थे गुंडागर्दी बहुत होती, लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब क्या छवि कुछ बदली है? तो मैम अगर मैं तो इतना जानती नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अगर बट मैं बात करूँ कि पहले किसी सरकार में ये भी हिम्मत नहीं थी कि वो बुलडोजर ले जाके किसी भी जो गैर कानूनी जगह है उसको गिरा दे। तो यस मैम बहुत चेंज आया है, और गुंडाराज था। कहते हैं, विपक्ष कहते हैं कि क्या बोलते हैं, बुलडोजर गरीबों पे गिराया जा रहा है, मुसलमानों पे गिराया जा रहा है, ऐसा है क्या? किसी धर्म या उसको जाति को देख के गरीबों को दबाया जा रहा है? मैम 90% मतलब जो गरीबों को है मैम राशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जितना किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। यस मैम, तो अगर विपक्ष उस पे बात क्यों नहीं करता है? विपक्ष उस पे बात क्यों नहीं करता है? अगर बात करी जाए गरीबों की तो मैम गरीबों को नहीं, मिडिल क्लास वाले सफर कर रहे हैं। गरीब बहुत मजे में मैम, गरीबों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं मैम। मिडिल क्लास वालों को एक बार अगर विपक्ष बात रखे ना मिडिल क्लास वालों की, तो एक बार समझ भी आता है आप गरीबों के लिए क्या बात कर रहे हैं मैम। उनको राशन मिलता है, रोजगार तो दे नहीं रहे, राशन देके क्या होगा? मैम रोजगार भी दे रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं सरकारी रिजल्ट.com खोलो, जाइए उसमें देखिए, अभी बताइए, मैं आपको ओपन करके दिखा दूं कितनी सारी हैं। बस ये है ना कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना, आपको क्या चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, तो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि जॉब्स नहीं आ रही। अब मुझे IAS बनना है, मैं IAS ना बन पाऊँ तो मैं ये बोल दूँ कि मुझे जॉब्स नहीं दे रहे, मोदी जी IAS नहीं बनने दे रहे, तो ये तो मेरे ऊपर है ना। मैं गवर्नमेंट, लोगों के अंदर इतनी स्किल्स नहीं है, लोगों की गलती है ये। नो, मैं ये नहीं बोली लोगों की गलती है, बट आप देखिए ना जाके सरकारी रिजल्ट.com पे देखिए, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आप क्या
क्या कर रहे हो। हाँ, हम किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बीएसपी हो, सपा हो या बीजेपी हो। आप अपने उस पे चलिए ना, आपको जो चाहिए आप उसके पीछे। और मैम अगर जॉब्स नहीं है तो इतने सारे रिजल्ट निकल रहे, इतने सारे लोग निकल रहे, जॉब्स नहीं है तो कहाँ वैकेंसीज कहाँ है, सरकारी नौकरियाँ कहाँ हैं? मैम क्यों नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ। अगर किसी का ये क्वेश्चन है, सिंपली सरकारीरिजल्ट.com खोले और बात करें कि सरकारी नौकरियां नहीं है। यस मैम। अच्छा, योगी जी को बुलडोजर बाबा का भी टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है वो जो टैग है वो किस तरीके से देखती है उस टैग को? मैम मैं उस टैग को अगर मैं बात करूं तो बहुत एज अ सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके बारे में कोई कुछ भी बोले, वो सेल्फ ओरिएंटेड है। और आई लव दिस फेस ऑफ, उनको 4 लोग गाली दे रहे हैं, 4 लोग प्रेजल दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि विपक्ष बोलता है कि वो धर्म के नाम पे वो कहते हैं, तो मैं ये कहती हूँ विपक्ष तो उनकी सराहना भी तो नहीं करता है, वो कुछ काम अच्छे भी करें। कोई भी सरकार होगी उसका एक प्रोज होता है, कॉन्स होता है, कोई भी चीज़ हो उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो अगर हम हमेशा नुकसान को देखेंगे तो हम उसके फायदे देख ही नहीं पाएंगे। एफर्ट्स को क्यों इग्नोर करें एरर्स के चक्कर में। 27 में भी चुनाव है, क्या लगता है योगी जी अब की बार फिर से परचम लहराएंगे या कुछ परिवर्तन अब की बार आएगा? मैम परिवर्तन कोई भी हो लेकिन आएंगे तो योगी जी ही, और परिवर्तन और बेटर होगा। जैसा कि आपने बोला था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की कगार पे है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बीते 9 साल में आप भी देखोगे कि बहुत बदली है। जैसे कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, रोड बनी है हर जगह की, हर जिले की, आजमगढ़ की पूर्वांचल एक्सप्रेस, प्लस लखनऊ में इतने सारे एक्सप्रेस वे, ग्रीनवे एक्सप्रेस वे भी खुला। तो मतलब ये व्यापार के माध्यम से भी बहुत अच्छी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आ रही हैं। जैसे कि सरकार ने बिज़नेस करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी है, मुख्यमंत्री योजना के तहत महिलाओं को बहुत सुरक्षा प्रदान की। आज देखिए 10, 11, 12 बजे हम लोग आराम से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस भी महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा भी हो रही है, और प्लस साथ में महिलाओं को इतना सपोर्ट मिल रहा है व्यापार का या नौकरी में, किसी भी चीज़ में हर तरह का सरकार सपोर्ट दे रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से इतना डेवलपमेंट हो रहा है। और लखनऊ और उत्तर प्रदेश मतलब आज से टॉप सिटीज़ में माना जा रहा है लखनऊ। पप्पू यादव एक नेता है, उनका कहना है 90% महिलाएं अगर राजनीति में जाती हैं तो वो नेता के कमरे से होते हुए जाती हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी एक महिलाओं के प्रति एक छोटी सोच को दर्शाता है, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनकी सोच बड़ी है। वो महिलाओं के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी लाना चाहते हैं कि महिलाएं संसद में भी रहे और महिलाएं की भूमिका हर जगह रहे, वो इंडिपेंडेंट रहे हर जगह। पप्पू यादव की सेफ्टी आपत्तिजनक अश्लील बात कहना है, कहाँ तक सही है? मैम देखिए, इस कंट्री में बात अपनी कोई भी रख सकता है और ये उनकी सोच को दर्शाता है कि उनकी महिलाओं के प्रति क्या सोच है। तो वो उनकी सोच है, पर हमारी जो मुख्यमंत्री जी की सोच है वो बहुत ही बड़ी सोच है और बहुत ही प्रबल सोच है और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं वो। विपक्ष अखिलेश यादव अभी कह रहे हैं कि वो नारी विरोधी पार्टी है, महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने वोटों के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं तो पहले भी सरकार के साथ थी और आज तो बिल्कुल भी है, क्योंकि जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जा रही है, वो इस गवर्नमेंट में ज़्यादा है। और आप देखिए कि महिलाएं हर जगह सेफ है। यूपी के अंदर कहीं भी 10-11 बजे वो अकेले ट्रैवल कर ले। अब तो मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट्स भी अलाउ कर दी है। तो मतलब ये उनकी एक बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है। महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और हम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की। अच्छा, योगी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? क्या लगता है कितना डेवलपमेंट हुआ है? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बिल्कुल एक गोल्डन पीरियड है। जैसे रामचंद्र जी का राज होता है, तो मुझे वैसे ही लगता है बिल्कुल कि मतलब महिलाएं सुरक्षित है, बहुत ही रिस्पेक्ट है। उनका जो पब्लिक ग्रीवेंस सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छा है। वो पब्लिक को तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तुरंत आदेश देते हैं। तो चाहे माननीय जी हो, चाहे महापौर जी हो सुषमा करवाल जी, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पूरी मतलब उनका एक अलग ही थॉट, नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ थॉट है कि मतलब अपनी कंट्री को कैसे आगे बढ़ाए, डेवलप करें। अच्छा, क्या लगता है 27 में भी चुनाव है, क्या लगता है परचम लहराएंगे अब की बार योगी जी या फिर अब की बार अखिलेश जी या मायावती जी आने वाली है? ऐसा कोई भी नहीं आने वाला है, बस हमारे मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे यहाँ पे और हम लोग भी यही चाहते हैं और यही होगा भी। वो मतलब सबको ही पता है, डेवलपमेंट सभी लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली मुंह से बोल रही हूँ, बट जो भी कंट्री का डेवलपमेंट है वो सारे लोग देख रहे हैं, सभी को पता है। इवन मतलब महिलाएं ज़्यादा मतलब उनको मतलब मेरी भी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो मैंने उद्योग से मुख्यमंत्री जी का मतलब वो लोन लिया हुआ है। मेरी भी मतलब इंडस्ट्री अपनी सेटअप है,
तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान कर रहे हैं महिलाओं के लिए, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि वो अपना काम कर सके, सशक्त हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है।